वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लर्न विद आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी पेयर 3 के जो री एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज क्या होगा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकालें तो ये हमें मिलेगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फर्दर इक्वल होता है ए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही मिल गया। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिल गई। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, हमें बताना था कि द वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एल हैं कि एल हैं कि क्या हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ एज अ मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 -1 और 0 1 एंड 2। फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं। नाउ डिटर्मिन ए इक्वल टू मान लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो आ गया तो ये एल हो जाएंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लें तो हमें मिलेगा क्या, 3 विच इज़ नॉन जीरो। ये हमारे एल वैक्टर्स हो गए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर थर्ड था कि ए एंड बी अगर दो मैट्रिक्स हैं और अगर ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे उस केस में जो पी हमारा होता है वो एन के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये दोनों का ऑर्डर समझ लीजिए सेम होना चाहिए। जैसे अगर ए हमारा 2x3 मैट्रिक्स है और बी अगर हमारा 3x2 मैट्रिक्स है तो जो ए बी होगा वो हमारा 2x2, मतलब ये सेम होना चाहिए, तब ये एम एन के एम क्यू का कंडीशन होल्ड होता है। यहाँ से सी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी। तो क्लियरली देखिए कि इसके जो डायगोनल में है वो 2 4 और 8 है और इसके भी डायगोनल में 2 4 8 है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट जो इसका आएगा डेल्टा 1 वो भी आ जाएगा आपका 64 एंड डेल्टा 2 जो है वो भी 64 आ जाएगा। सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए अगर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है देन ए स्क्वायर -2a + 2i की वैल्यू हमें बतानी है। नाउ ए हमें गिवन है 1 2 -1 और 1। ए का स्क्वायर अगर हम निकालें तो हमें मिल जाएगा क्या, 3 ए स्क्वायर करें तो 2 और -1 और -2, -1 यहाँ मिल जाएगा 4, यहाँ मिल जाएगा -2 और यहाँ मिल जाएगा -1। इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा क्या, -1 -2 4 -1 -2 टाइम ए, -2 4 -2 2 प्लस 2 टाइम आई। 2 टाइम आई तो हमें मिलेगा 2 0 0 2। इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा क्या, ये माइनस प्लस को कैंसिल कर देगा, यहाँ मिलेगा -1 0 0 और -1। ये माइनस टाइम आई के इक्वल हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का तो वो हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन फिर हो जाएगा। इसमें देखिए ए कार्डिनलिटी ऑफ ए हमें ये n दिया है, कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 2 टू द पावर n के इक्वल होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस केस में देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा अगर दो रूट हम मान लें तो सम ऑफ रूट गिवन है हमें 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है हमें 6। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 2 मान लो और बीटा की वैल्यू 3, तो हमें मिलेगा क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा x² - 5x + 6 = 0। क्यों, क्योंकि सम ऑफ रूट जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से मिलेगा हमें +5 और यहाँ से ये। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस केस में देखिए ये cos अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं e⁻i अल्फ़ा और इसको इतने को लिख सकते हैं आप e⁻i बीटा, और दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। e⁻i अल्फ़ा × e⁻i बीटा, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा e⁻α + बीटा एंड इसकी वैल्यू फर्दर हमें गिवन है i। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है पाई। अब इसको फिर एक्सपैंड कर इस फॉर्मूले से तो हमें मिलेगा क्या, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। सी ऑप्शन फिर सही हो गया। आर अगर रियल नंबर का सेट है और एक मैपिंग R to R पे डिफाइंड है सच दैट कि f(x) की वैल्यू जो है वो 2x + 1 है, तो पूछ रहा है कि 1 1 ऑन टू मेनी 1 क्या होगा। एक तरीका है इसका ग्राफिकल अप्रोच, बहुत आसान। आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये 1 से पास करेगा, ऐसे यहाँ 1 रहेगा।
और ये रहेगा आपका -1/2। सो ये देखो, ये अपने पैरेलल हर एक लाइन को एक बार ही कट करेगा। सो ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन बोथ हो जाएगा। सो फिर आपका बी ऑप्शन ट्रू है। ये कि देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर इन्वर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के इन्वर्स के इक्वल है। सो इसका रूट निकाल लीजिए। इक्वेशन को लिखते हैं x² - 2x + 3 = 0। हम रूट निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से 2 ± √b²। सो यहाँ मिलेगा 4 - 12/2। सो 2 प्लस माइनस यहाँ से मिलेगा 2√2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसल। यहाँ से मिलेगा 1 ± √2 आयोटा। सो इसके जो रूट्स मिले वो अल्फा = 1 + √2 आयोटा एंड बीटा = 1 - √2 आयोटा मिल गया। अब क्या रहा है क्या कि इसके जो अब इसके इन्वर्स, सो 1/α और 1/β कर दें तो इक्वल हो जाएगा 1/1 + √2 आयोटा। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या 1 - √2 आयोटा और नीचे मिल जाएगा आपका 1 + 2 सो 3। और सिमिलरली 1/β करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + √2 आयोटा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा अपॉन 3। तो ये इसके रूट्स मिले। इसको मान लो अल्फ़ा डैश और इसको मान लो आपकी बीटा डैश। सो अल्फ़ा और बीटा डैश की वैल्यू ये आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं इसमें। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या x - 1 - √2 आयोटा अपॉन 3 इंटू x - 1 + √2 आयोटा अपॉन 3 इक्वल टू 0 होना। इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा x² माइनस इसका इसमें करो तो x टाइम 1 - √2 आयोटा अपॉन 3, फिर इस वाले का इसमें करोगे तो फिर माइनस बेस सेम है। सो 1 - √2 आयोटा। सो आप देखो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ से सी ऑप्शन को ट्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ आर बी ए सेट ऑफ मैट्रिक्स एंड ये मैपिंग डिफाइंड है सच डैट एफ हमारा R2 R पे डिफाइंड है। ऐसे भी आर को डिनोट करते हैं। f ऑफ x = x - 2 फॉर एवरी x हम लोग ले रियल नंबर से x - 2। तो क्लियरली देखो, आप जब x की 4 रखोगे तो 2 मिलेगा, 8 रखोगे तो 6 मिलेगा, 5 रखोगे तो 3 मिलेगा। सो मोर देन 1 ऑफ द एबव जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका हमें बताना था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल की मैंने x³ - 3x² + x - 3 = 0। सो यहाँ से x² को कॉमन लें तो x - 3 + x - 3 = 0। यहाँ से मिलेगा क्या x² + 1 और x - 3 = 0। सो आप क्लियरली देखो यहाँ प्लस आयोटा मिलेगा और 3 इसके रूट्स मिल गए, बट इसके जो पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे वो आयोटा एंड 3 मिलेंगे। अब देखो यहाँ रियल उसने नहीं कहा है, रियल कहा रहता तो हम 1 बोलते हैं, लेकिन यहाँ 2 मिल गए। सो एट द मोस्ट 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑल कॉम्प्लेक्स गलत है, 3 गलत है, मोर देन 1 गलत है, ये गलत है। सो बी ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।